हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा। तो जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का है, जो एग्जाम है 29 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। यानी 29 जनवरी से स्टार्ट है और कब तक है? 10 फरवरी तक है। 10 फरवरी तक इसका क्या है? एग्जाम है। आप लोग के पास एग्जाम डेट आ गया है। तो सवाल जानते हैं अब क्या है कि ये एक बहुत बड़ा इसमें आपका क्राइटेरिया दिया है 50%। हम आपको बता रहे हैं ना, आप 50% पा भी जाएंगे ना तब वो आप फेल हो जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट में यदि आपका 50% आ भी जाता है ना, फिर भी आप फेल हो जाएंगे। इसका तर्क हम देंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि उस सब्जेक्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा जिसमें आपका 50% नहीं आता हो। यानी यही बताने वाले हम आपको कि जान लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मेरा हिंदी में भी स्कोर अच्छा खासा चला जा रहा है, हम पास हो जा रहे हैं, यानी मान लीजिए प्रत्येक 40, अब तो 40-40 क्वेश्चन का होगा, 40-40 क्वेश्चन का होगा। सभी समझ रहे हैं हमारी बात? जब 40-40 क्वेश्चन का होगा यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन पाना अनिवार्य है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? 20 क्वेश्चन पाना जो है अनिवार्य है। तो अब सवाल ये है ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा हिंदी में 25+ चला जाता है, अगर आपको महसूस हो जाएगा, वो तो पता चल ही जाता है टेस्ट में, 25+ हिंदी में जा रहा है, या कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट है मानो जिसमें कम जा रहा है, बात समझ रहे हैं ना। बाकी 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरा ज्यादा स्कोर जा रहा है, 25+ जा रहा है या 23+ जा रहा है। आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो यानी अब ज्यादा से ज्यादा हम आपसे निवेदन करते हैं, जो सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट में 25+ जाता है उसको रिवीजन करने की जरूरत करिएगा। आप लोग उसको रिवीजन करिएगा। बाकी जिसमें आपको 23 आ रहा है, 22 आ रहा है, 20 आ रहा है, 19 आ रहा है, उसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर दीजिएगा। पूरा आपका आधा दिन और रात होता है ना, यानी एक टाइम पूरा एक सब्जेक्ट पे आप बिता दीजिए, चाहे वो टाइम दिन का हो चाहे रात का हो। बात मान लीजिएगा 100% अगर आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, सबको लगता है बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ना, वास्तव में बता देना, ये यूपीएसआई से भी हार्ड दिया है। क्योंकि यूपीएसआई में 35% पासिंग मार्किंग था, फिर भी बहुत बच्चे फेल हो जाते थे। 50% पहले किया था ना यूपीएसआई में, सीट खाली चली गई थी, 3,000 सीट में 1200 सीट खाली चली गई थी। बात समझ रहे हैं समझ रहे हैं? इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, सबसे बड़ा आपके सामने क्राइटेरिया है ना, 50% का क्राइटेरिया पूरा करना है। यही 50% सबसे बड़ा क्राइटेरिया, बात मान लीजिएगा। यानी अगर आपको जरा सा भी लगता है कि हम 3 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में हम 20+ जाते हैं, 50% से ज्यादा आ जाता है, और कुछ ऐसे सब ज्यादा मतलब 25 क्वेश्चन, अभी हम कहा बताएं कि आप 50% पा जाएंगे तब वो फेल हो जाएंगे, इसका भी लॉजिक बताएंगे। काहे कर रहे हैं 25, हम काहे 20 नहीं रख रहे हैं बार बार, काहे हम हर सब्जेक्ट में 25+ कर रहे हैं? अगर आ रहा है आपका तो इसको रिविजन करिएगा। बाकी जिसमें आपका 23 आ रहा है, 22 आ रहा है, 20 आ रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब क्यों कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको समझा दें। जानते हैं दोस्तों, इसमें होता है प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, आल में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, आल सब्जेक्ट में प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें नंबर घटता भी है बढ़ता भी है। अगर आपको ना, अभी आप कहेंगे अब हमें ना पता है, मतलब अगर आप कह रहे हैं ना सर ये गलत है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जिसमें भी 50% क्राइटेरिया देता है या सेम यूपीएसआई का पैटर्न दिया है, तो बात मान लीजिएगा प्रत्येक सब्जेक्ट में इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। आपका अगर 20 भी आ जाएगा ना, तो अगर गलती से अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो गया 19 ना, तभी भी आप फेल हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। यानी इसीलिए आपने 2 क्वेश्चन हमेशा प्लस करके चलिएगा। यानी 22 क्वेश्चन अगर आपका आता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, तब आप अपने आप के स्वेर समझिएगा। इसीलिए हम दोस्तों कह रहे हैं, जिसमें आपका कम नंबर आ रहा है, जिसमें 22-23 नंबर आ रहा है, 23 क्वेश्चन आ रहा है 40 में से, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का ध्यान करें। आज जिसमें 25+ आपको लगता है आ जाएगा, तो उस पर रिवीजन करने की जरूरत है। यानी पढ़ने की किस पे जरूरत है? जिसका 22 क्वेश्चन आ रहा है, 21 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ना नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट जाते हैं। हाईएस्ट अब तक 3 क्वेश्चन तक घटा है, जान लीजिएगा। 3 प्रश्न तक घटने का उम्मीद करिएगा, जान लीजिएगा। इसीलिए आप 3+ हमेशा मान के चलिएगा। यानी 50% का क्राइटेरिया दिया है, तो 40 में से 50% निकालेंगे तो 20 क्वेश्चन आएगा। तो 20 क्वेश्चन से आप यानी 23 क्वेश्चन ज्यादा ही करिएगा, तभी अपने आप को श्योर मानिएगा। इस बात को समझिएगा। नहीं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है। पता चला हर एक सब्जेक्ट में मान लीजिए 35 क्वेश्चन ला दिए, एक सब्जेक्ट में आपका 22 है, फिर भी आप पास होंगे। पता चला गलती से नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम कर देगा प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अभी भी कह रहे हैं,
अभी भी मौका है दोस्तों, जिनका 50% नहीं बन रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट में या कुछ भी सब्जेक्ट में, तो उस पर ज्यादा टाइम दें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। जैसे अगर 2 दिन और रात होता है ना, चाहे दिन में पूरा एक टाइम तो उस पर दें जरूर, बाकी टाइम में रिवीजन करें। जो तीनों सब्जेक्ट है उसको भी कुछ छूटा हुआ वो भी पढ़ने का काम करें। ऐसा करें तो यार बात मान लीजिएगा आराम से सफलता मिलेगी। नहीं तो अगर जान लीजिए जो आपका तेज है उसी को तेज बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ऐसे कुछ छूट जाए जो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स ना आए। समझ रहे हैं बात? तो यानी आप तैयार हो जाइए, अच्छे से पढ़िए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।